हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विक्की कुमार बहादुर और आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा संपूरक परीक्षा 2023 यानी कि कंपार्टमेंटल एग्जाम 2023 का डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया है। कंपार्टमेंटल एग्जाम का मतलब होता है कि क्लास 10th और क्लास 12th में अगर कोई स्टूडेंट 1, 2 या 3 सब्जेक्ट में अगर फेल हो गए हैं और वो चाहते हैं कि उसका 1 साल बर्बाद ना हो, कुछ ऐसा एग्जाम हो जिससे वो जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उस सब्जेक्ट का एग्जाम दे करके इसी साल से आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर सके, तो वैसे स्टूडेंट के लिए क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए जो है वो संपूरक परीक्षा यानी कि कंपार्टमेंटल एग्जाम, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री एग्जाम भी बोलते हैं, वो कंडक्ट कराया जाता है। तो इस साल 2023 का जो कंपार्टमेंटल एग्जाम होने वाला है क्लास 10th और क्लास 12th के लिए, उसके लिए जो फॉर्म है वो आ चुका है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरीके से फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। फॉर्म ऑनलाइन भरना है या ऑफलाइन भरना है, फॉर्म में कितना रुपया पैसा लगेगा, फॉर्म का डेट क्या है, कब से लेकर के कब तक आप विदाउट लेट फाइन जमा कर सकते हैं और कब से कब तक लेट फाइन के साथ आप जमा कर सकते हैं, और फॉर्म भरने में अप्रोक्सीमेटली आपको कितना रुपया जो है वो खर्चा होगा, ये सारा चीज़ का इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो है वो देने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों का ये जो कंपार्टमेंटल का एग्जाम होगा उसका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा या ऑफलाइन। तो जवाब है ऑनलाइन। कंपार्टमेंटल क्लास 10th और क्लास 12th का सभी का कंपार्टमेंटल फॉर्म का जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन फिल करना है। अब आप बोलोगे कि सर हम ऑनलाइन कहाँ से फिल करें, तो ऑनलाइन फिल करने के लिए आपको www.jsc.jharkhand.gov.in/jek इस वेबसाइट पे जाना है, या तो www.jsc.nic.in। अब देखो, ये जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ये ऑनलाइन फॉर्म मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो हो वो ऑनलाइन फॉर्म क्या करना, कैफ़े में भरवाना। यानी कैफ़े में आप लोग अपना क्लास 12th का या क्लास 10th का एडमिट कार्ड लेके जाना, अपना फ़ोटो लेकर के जाना, इसके बाद अपना ज़रूरी डॉक्यूमेंट आधार कार्ड लेकर के जा सकते हो, और ऑनलाइन कैफ़े में जा कर के जो है आप एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करोगे, और जो भी इसका फी होगा वो आप उस कैफ़े में जो ओनर होगा, वो जो कैफ़े में जो ऑपरेटर आपका फॉर्म फिलअप करेगा, आप उसके थ्रू जो है वो पेमेंट कर सकते हो। अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो आप क्या करोगे, आप उसको बोलिएगा कि फॉर्म फिलअप करने के बाद हमको चालान बना के दे दीजिए। आपको वो चालान बना के देगा, आप उससे जो भी फॉर्म फिलअप करोगे उसका रिसीविंग जरूर ले लेना, चालान ले लेना। चालान लेने के बाद आप बैंक चले जाना और बैंक में जाकर के जो है वो चालान के थ्रू जो है वो पेमेंट कर देना। ठीक है, 2 ऑप्शन है, या तो पेमेंट जो है वो कैफ़े वाला खुद कर देगा, आप कैफ़े वाला को पैसा दे देना। दूसरा जो है आपका, आप चालान ले सकते हो कैफ़े वाला से, और चालान लेकर के बैंक में जाकर के आप खुद जो है वो चालान कटवा सकते हो और बैंक से रिसीविंग ले लेना। आप कोई भी काम चाहे कैफ़े में कराओ या कोई भी काम बैंक में चालान के थ्रू करवाओ, आप उसका रिसीविंग जरूर ले लेना। ठीक है, आ गया समझ में। अब बात करते हैं कि कितना रुपया पैसा लगेगा। तो मैंने पहले के वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि 700 से लेकर के 1000 तक। हाँ, क्लास 10th वालों का थोड़ा सा कम हो सकता है, 650 से 700 हो सकता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि 600 से लेके 1000 या 700 से लेके 1000 पकड़ के रखो, उसी में आपका सारा खर्चा जो है वो आ जाएगा। ठीक, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि कौन कौन सा डेट में जो है वो कौन कौन सा डेट फॉर्म फिलअप करने का है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का डेट कब से लेके कब तक है, और फिर वीडियो का एंड में बताऊंगा कि आप किस तरीके आपका जो है वो आपका जो कंपार्टमेंटल का एग्जाम है वो कब होगा, आप लोगों का रिजल्ट कब आएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं कि फॉर्म फिल करने का डेट कब से लेके कब तक है। तो देखो, माध्यमिक संपूरक परीक्षा यानी माध्यमिक यानी कि 10 क्लास का कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन डेट आया है फॉर्म से रिलेटेड। यहाँ लिखे हैं ऑनलाइन फॉर्म आवेदन भरने एवं चालान जनरेट करने की तिथि। यहाँ है बैंक चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि। तो देखो, ये बोला विलंब शुल्क रहित, यानी कि क्लास 10th के लिए अगर आप कंपार्टमेंटल एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हैं तो विदाउट लेट फाइन, कोई भी लेट फाइन नहीं लगेगा। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने और जो आपका चालान है वो जनरेट करने का डेट 26 तारीख से, यानी आज 25 तारीख है, तो 26 जून से लेकर के 5 जुलाई तक, 26 जून से लेकर के 5 जुलाई तक डेट है। आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो और उसी बीच ही जो है आप जो है वो अपना चालान जनरेट कर सकते हो। अब चालान जमा करने का अंतिम डेट, बैंक में चालान जमा करने का अंतिम डेट है 7 जुलाई। अब मेरा एक सवाल है
जो स्टूडेंट 26 से लेकर के 5 तारीख के बीच तक आप लोग जो है अपना एग्जामिनेशन फॉर्म, कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन फॉर्म क्लास 12th क्लास 10th के लिए 26 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक के बीच में ही जमा कर देना। और नीचे लिखा गया है लेट फाइन वाला 6 से लेके 8 जुलाई तक। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि लेट फाइन के चक्कर में मत रहना। लेट फाइन के चक्कर में रहोगे तो 250 से लेके 500 रुपये तक लेट फाइन चला जाएगा। तो बेकार में इसके चक्कर में आप लोग मत रहना। 10th क्लास वाले 26 जून से लेकर के 5 जुलाई तक के बीच एग्जामिनेशन फॉर्म भर देना। और इसी बीच या तो बैंक में जा करके या कैफ़े के थ्रू ही ऑनलाइन पेमेंट कर देना, ठीक। और सारा रिसीविंग ले लेना। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट संपूरक परीक्षा यानी कि क्लास 12th में आईए, आईएससी, आईकॉम यानी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट अगर किसी सब्जेक्ट में फेल हैं तो उनका एग्जाम फॉर्म किस तरीके से भरोगे कंपार्टमेंटल का, तो बिना विलंब शुल्क रहित यानी बिना किसी लेट फाइन का 27 जून से लेकर के 5 जुलाई तक, 27 जून से लेकर के 5 जुलाई तक है। और अगर इस बीच अगर कोई स्टूडेंट नहीं भर पाया तो उसको और 2 दिन का समय मिलेगा, 6 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई तक। इसमें आपको लेट फाइन लगेगा। लेट फाइन पकड़ के रखो, अप्रोक्सीमेटली 500 रुपया लेट फाइन लग सकता है। तो मैं तो भाई सजेस्ट करूँगा कि क्लास 12 आईए, आईएससी और आईकॉम के स्टूडेंट जो है वो 27 जून से लेकर के 5 जुलाई के बीच तक ही अपना जो है वो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर देना। और इसका पेमेंट जो है वो या तो कैफ़े के थ्रू या बैंक में चालान के थ्रू जो है इसका पेमेंट कर देना, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट करने का लास्ट डेट कब तक है विदाउट लेट फाइन? 7 जुलाई तक है। 7 जुलाई तक कर सकते हो। और लेट फाइन वालों के लिए 10 जुलाई तक है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि इस चक्कर में कोई ना पड़े। 10 वाले इसके चक्कर में मत पड़ना और 12th वाले लोग इसके चक्कर में मत पड़ना। इससे पहले ही क्या करना, बिना किसी लेट फाइन का क्लास 12th वाले 7 जून से लेकर के 5 जुलाई के बीच तक एग्जामिनेशन फॉर्म, कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन फॉर्म भर देना। और इसका पेमेंट भी जो है वो कैफ़े के थ्रू या बैंक में चालान के थ्रू इसका पेमेंट कर देना। आप चाहे तो बैंक के थ्रू कर रहे हो या कैफ़े के थ्रू कर रहे हो, उसका रिसीविंग जरूर लेके रख लेना, ठीक। डेट समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिए। चलो अब बताते हैं आप लोगों को कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो कब से कब तक होगा। देखो, अगर प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड चेक करें तो प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ था वो आप लोगों का अगस्त में हुआ था। अभी आप लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म जो है ये जुलाई तक जा रहा है। 10 जुलाई तक जो है वो पेमेंट होगा। अगर ये जुलाई तक हो रहा है, 10 जुलाई तक, तो 10 जुलाई के तुरंत बाद मुझे जहाँ तक लगता है पिछले साल एग्ज़ाम किस तरह से हुआ था, अगस्त महीना का लास्ट सप्ताह यानी 20 अगस्त के बाद जो है आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल कंपार्टमेंटल का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है कि इस साल जो है या तो जुलाई के एंड में या अगस्त के ओपनिंग सप्ताह में, ओपनिंग वीक या मिडिल अगस्त के मिडिल में जो है एग्ज़ाम आप लोगों का होगा। लेकिन अगर जहाँ तक मैं देखूँ तो मेरा चांसेस है कि अगस्त के मिडिल में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, यानी कि 7 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच इसी पास में जो है वो आप लोगों का एग्जाम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा। तो देखो जी, एग्जाम होने से 5 दिन 6 दिन पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा। अभी क्लास 10th या क्लास 12th में जो आप लोगों का एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड नहीं होगा। कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए एक नया एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा, ठीक है। और कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो होगा वो बाहर सेंटर में होगा, कहीं बाहर एक सेंटर मिलेगा। जैसे क्लास 10th या 12th में सेंटर था वैसे ही सेंटर मिलेगा, वहीं आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कमेंट करके पूछ रहे हैं कि कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा। तो मैं बता दूं कि आप लोगों का अभी जो एग्ज़ाम हुआ था, चाहे आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं या क्लास 12th में आईए, आईएससी, आईकॉम, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, अभी जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में जो आप लोगों का सिलेबस था उसी सिलेबस में जो है कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी होगा। सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं होगा। यानी जैसे कि मैं बात करूं कॉमर्स स्टूडेंट का, तो कॉमर्स स्टूडेंट में मान लो अगर कोई स्टूडेंट अकाउंटेंसी में फेल हुए हैं तो या किसी सब्जेक्ट में फेल हुए थे, तो जैसे मान लो कि अकाउंटेंसी में फेल हुए तो आप लोगों को पता है अकाउंटेंसी में 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का सब्जेक्टिव था। तो अभी जो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा उसमें भी वैसे ही होगा, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। आया समझ में? और इसका सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न वही होगा जो अभी अभी आप लोगों का क्लास 12th एग्ज़ाम में था। अब मान लो कि कोई स्टूडेंट ये भी बोल सकते हैं कि सर एग्ज़ाम का तैयारी किस तरीके से करेंगे, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा
कि कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए आप लोग तैयारी किस तरीके से करोगे। मैंने आप लोगों को हर सब्जेक्ट्स के लिए मॉडल पेपर करवा दिया था, जेक जो मॉडल पेपर डाला था वो करवा दिया था, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करवा दिए थे, इस साल के क्वेश्चन जो हुए थे उसके आंसर की करवा दिए हैं, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का मॉडल पेपर करवा दिया है, और साथ ही साथ हर सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर VBI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके उन सारे वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट्स का एग्जाम देने वाले हैं तो प्रॉपर अकाउंट्स के लिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर सब है, इकोनॉमिक्स का है, BST का है, इंग्लिश का है, सारे सब्जेक्ट्स का मॉडल पेपर जो है वो अवेलेबल है। हर चीज़ मैंने डिटेल्ड में पढ़ाया है, तो आप वहाँ से जा करके पढ़ लेना। आपके पास अगर गेस पेपर है तो गेस पेपर को भी रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सारे सवालों का जवाब आपको मैंने दे दिया। फिर भी इसके अलावे भी अगर आपके मन में कोई डाउट है या एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय आपको कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों का सारे सवालों का जवाब आपको ज़रूर दूंगा।